जी, इसमें कह रहे हैं कि ए मैन स्टैंड स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ अ स्विंग। ये जी एक स्विंग के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है। चाइल्ड सिट्स एंड स्विंग्स, द चाइल्ड ब्लोज अ विसल दैट एमिट्स अ साउंड एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये विसल ब्लो कर रहा है। ओके जी, अगर ये विसल ब्लो कर रहा है तो वेव फ्रंट्स जो हैं वो एमिट हो रही होंगी इस तरह से। ये देखें जी, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है, और इधर से वेव फ्रंट्स एमिट हो रही हैं। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ जी। ये देखिए, तो आपको पता है कि Z पॉइंट पे और X पॉइंट पे चाइल्ड जो है वो मोमेंटरीली रेस्ट पे होगा। तो उस वक्त जब रेस्ट पे होगा तो सॉरी तो जो भी वेव्स एमिट हो रही होंगी उनकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि उस वक्त चाइल्ड स्टेशनरी है। लेकिन जब मूव करती हैं सोर्स ऑफ वेव्स जब मूव करता है तो फिर आपको पता ही है कि अगर जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ कि ये अगर लेफ़्ट को मूव कर रहा है सोर्स ऑफ साउंड या सोर्स ऑफ वेव, तो क्या होगा कि वेव फ्रंट्स कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और जो इस डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जर्वर इधर खड़ा होगा तो उसके लिए जो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ होगी वो ग्रेटर होगी। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दैट विल बी लेस दैन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव से लेस होगी, क्योंकि स्टेशनरी हो तो फिर तो लैम्डा की वैल्यू ये है। लेकिन अगर ज़ाहिर है सोर्स मूव करना शुरू कर दे तो जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में आपकी लैम्डा जो है वो कंप्रेस हो जाती है। और अगर ऑब्जर्वर इधर हो यानी मूविंग टूवर्ड्स है तो डेफिनेटली लैम्डा कंप्रेस हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर दैन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। दिस इज़ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो Z और X पे तो आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ जानी है। लेकिन आप जब मूव कर रहे होंगे, क्या मतलब है मूव कर रहे होंगे का, कि इस पाथ के ऊपर जब आप यानी X और Z के दरमियान किसी भी जगह पर आपकी वेवलेंथ या तो बड़ी हो सकती है, मतलब अगर आप इस बंदे से अवे जा रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर आपका बन गया, ठीक है जी, और ये आपका सोर्स ऑफ साउंड बन गया। तो अगर वो इधर जा रहे हैं तो सोर्स आप देख सकते हैं कि सोर्स अगर अवे जा रहा है तो फिर ये वाली सिचुएशन होगी, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेस होगी दैन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और अगर वो सोर्स ऑफ साउंड आप ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर होगी। तो ये आ जाएगा जी कि इसने पूछा था कि व्हेन विल द मैन यानी ऑब्जर्वर हियर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो होगा जब आपका सोर्स, यानी ये आपको पता है कि सोर्स की मूवमेंट है और ये आपका ऑब्जर्वर है, तो इस लिहाज से ये स्विंग जो है वो वाई वाले पॉइंट पर आप कहेंगे और वो मूविंग टूवर्ड्स। एक्स पॉइंट पे नहीं कह सकते क्योंकि एक्स पॉइंट पे स्टेशनरी हो जाता है, और जैसे मैंने बताया था कि स्टेशनरी अगर होगा, मूवमेंट नहीं होगी, तो फिर जो वेव फ्रंट्स हैं वो एक्चुअल की बनेंगी, फिर उनमें कोई कंप्रेशन वगैरह वाला सिस्टम नहीं होगा, ठीक है जी, ये है। तो यहाँ पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा वो।